प्रयागराज महाकुंभ मेले में कल सुबह जो चमत्कार हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। जब अपने भक्त की जान बचाने खुद महादेव हुए नदी में प्रकट। जिसने भी यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इसीलिए तो कहते हैं अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। और ऐसा ही देखने को मिला कल सुबह प्रयागराज महाकुंभ में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। प्रयागराज महाकुंभ, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और धार्मिक आयोजन माना जाता है, हर बार लाखों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर आयोजित यह महापर्व भारतीय संस्कृति, आस्था और भक्ति का प्रतीक है। मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन इस बार गंगा के घाट पर जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। यह घटना महाकुंभ के चौथे दिन की है, जब गंगा घाट पर सुबह सुबह हजारों भक्त स्नान के लिए पहुंचे हुए थे। सूरज की पहली किरण गंगा के पवित्र जल को छू रही थी। हर तरफ हर हर गंगे और जय शिव शंकर के जयकारे गूंज रहे थे। भीड़ के बीच में एक भक्त, जिनका नाम रमेश तिवारी बताया जा रहा है, वो गंगा स्नान के लिए नदी में उतरे। रमेश जी एक बेहद श्रद्धालु व्यक्ति थे और पहली बार महाकुंभ में आए थे। वे गंगा में डुबकी लगाते ही अपनी आंखें बंद कर भगवान शिव का ध्यान करने लगे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देख आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल जब रमेश गंगा नदी में डुबकी लगा रहे थे तो अचानक उनका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चले गए। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। उधर रमेश नदी में डूबते ही जा रहे थे। किसी को उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। लोग अपने अपने स्नान और पूजा में व्यस्त थे। कुछ ही समय में रमेश जी पूरी तरह से पानी में समा गए। लोग यह सोचने लगे कि अब उनकी जान बचाना नामुमकिन है। गंगा के पानी की तेज धारा उन्हें बहाकर बाहर ले जा रही थी। लेकिन तभी दोस्तों, एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल गंगा नदी के बीच से एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। यह प्रकाश इतना दिव्य और शक्तिशाली था कि वहां मौजूद लोगों की आंखें बंद हो गईं। और इस प्रकाश के बीच एक आकृति प्रकट हुई जो बिल्कुल महादेव भगवान शिव की तरह दिख रही थी। लोगों ने देखा कि भगवान शिव ने अपने त्रिशूल की मदद से रमेश जी को पानी से बाहर निकाला। उन्होंने रमेश जी को अपने हाथों से सहारा दिया और गंगा के किनारे पर लाकर सुरक्षित रखा। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है। एक भक्त, जिनका नाम सीमा था, उन्होंने बताया कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि भगवान शिव ने रमेश जी को गंगा से बाहर निकाला। यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव था। ऐसा लगा जैसे भगवान शिव स्वयं धरती पर उतर आए हैं। एक अन्य व्यक्ति जो वाराणसी से आए थे, उन्होंने कहा कि भगवान शिव का यह रूप देखकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। यह सिद्ध करता है कि भगवान अपने भक्तों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जब रमेश जी को होश आया तो उन्होंने जो बताया वह और भी चौंकाने वाला था। रमेश जी ने कहा, जब मैं पानी में डूब रहा था तब मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी मैंने भगवान शिव का तेजस्वी स्वरूप देखा। उन्होंने मुझे अपनी गोद में उठा लिया और गंगा से बाहर निकाल दिया। यह भगवान शिव की कृपा है कि आज मैं जिंदा हूँ। इस घटना के बाद पूरे प्रयागराज में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग इस चमत्कार को देखने के लिए संगम पर पहुंचने लगे। हर तरफ हर हर महादेव और जय भोलेनाथ के जयकारे गूंजने लगे। घाट पर मौजूद पुजारियों ने इस घटना को भगवान शिव की असीम कृपा का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि यह घटना यह साबित करती है कि भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। इस घटना ने यह भी सिद्ध किया कि गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि एक देवी हैं और भगवान शिव उनके संरक्षक हैं। गंगा स्नान के दौरान इस तरह के चमत्कार भक्तों को यह संदेश देते हैं कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान को पाया जा सकता है। भगवान शिव का यह रूप उनके करुणामय स्वभाव और भक्तों के प्रति उनकी अपार दया को दर्शाता है। हालांकि कुछ लोगों ने इसे एक संयोग भी बताया। वैज्ञानिक दृष्टि से इसे समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वहां मौजूद हजारों लोगों ने इसे भगवान शिव का चमत्कार ही माना। यह घटना हमें यह सिखाती है कि जब भी हम सच्चे दिल से भगवान को पुकारते हैं तो वे हमारी मदद के लिए अवश्य आते हैं।
रमेश जी की कहानी उनके विश्वास और भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति का प्रतीक है। महाकुंभ, जहां करोड़ों लोग अपनी आस्था और विश्वास के साथ पवित्र संगम में डुबकी लगाते हैं। यह केवल कोई मेला नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है, जहां लोग इस नीयत से आते हैं कि पवित्र संगम में डुबकी लगाने के बाद उनके पाप खत्म हो जाएंगे, साथ ही साथ उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इस बार प्रयागराज के महाकुंभ में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। जब गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, तभी नदी के शांत पानी में एक अजीबोगरीब घटना घटी, जिसके चलते पानी की लहरें अचानक बहुत तेज हो गईं और लहरों के बीच से निकला एक बहुत बड़ा सांप। यह सांप इतना विशाल था कि जिसने भी इसे देखा उसकी सांसें थम गईं, क्योंकि यहाँ मौजूद जितने भी लोग थे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा सांप कभी नहीं देखा था। सांप का पूरा शरीर चमचमा रहा था। उसकी आकृति अन्य सांपों से थोड़ी अलग थी। इसे देखकर हर कोई मौन रह गया और सोचने लगा कि क्या यह कोई प्राकृतिक घटना है या फिर भगवान का करिश्मा। इस चमत्कारी घटना ने महाकुंभ के अध्याय में एक ऐसा पन्ना जोड़ दिया जिसे वहां मौजूद कोई भी शख्स कभी नहीं भूल पाएगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर असल में हुआ क्या था। ये तो हम सभी जानते हैं कि जब से महाकुंभ शुरू हुआ है, प्रयागराज में करोड़ों श्रद्धालु मौजूद हैं। कुछ लोग यहाँ अपने पाप धोने के लिए आते हैं, तो कुछ लोग यहाँ के मनमोहक नजारे को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि महाकुंभ मात्र एक मेला नहीं है, बल्कि इसका नाता भारतीय संस्कृति और आस्था से बहुत गहरा है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है और यहीं कुछ लोग डुबकी लगा रहे थे और अपने पापों को धो रहे थे। घाटों पर मंत्रोच्चारण, घंटियों की गूंज और श्रद्धालुओं का उत्साह माहौल को पूरी तरह से आध्यात्मिक बना रहा था। तभी अचानक संगम के बीचों बीच एक अजीब घटना घटी। नदी के शांत पानी में एक अजीब सी हलचल मची। इस हलचल को देखकर स्नान कर रहे सभी श्रद्धालु चौंक गए। उन्होंने देखा कि पानी के बीचों बीच से एक बहुत बड़ा सांप धीरे धीरे पानी के बाहर आ रहा है। उस सांप की लंबाई लगभग 30 फीट थी। यहाँ मौजूद सभी श्रद्धालुओं ने ऐसा सांप पहली बार देखा था। सांप के शरीर पर एक अजीबोगरीब चमक थी, जो सूरज की रोशनी में और भी ज्यादा चमक रही थी। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि सांप के शरीर पर कई धाराएं थीं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि ये धाराएं गंगा, यमुना और सरस्वती की धाराएं हैं। यह दृश्य इतना अजीब था कि जिसने भी इसे अपनी आंखों से देखा वह वहीं थम गया। लोग एक दूसरे से बातें करने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि यह स्वयं शेषनाग हैं, भगवान विष्णु का वाहन, तो कोई इसे चमत्कार कहने लगा। तभी कुछ श्रद्धालु हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, तो कुछ श्रद्धालुओं ने इसे अपने फोन में रिकॉर्ड करने की कोशिश की। सांप बहुत बड़ा था, पर इसके बावजूद भी वह किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया था। वह धीरे धीरे संगम के पवित्र जल में तैरता रहा। सांप को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो यह केवल और केवल यहाँ पर स्नान करने के लिए आया हो। जब इतना कुछ हो रहा था, तभी एक बूढ़े साधु सामने आए और वहां मौजूद श्रद्धालुओं से कहने लगे कि यह कोई आम सांप नहीं है, ये भगवान का संदेश है। शायद यह हमें बता रहा है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। भीड़ इस अद्भुत दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। सांप कुछ देर तक संगम के पानी में स्नान करता रहा और फिर धीरे धीरे पानी के अंदर चला गया। इस घटना ने पूरे महाकुंभ को एक नई दिशा दे दी। सांप के जाने के बाद श्रद्धालु इस बात पर बहस कर रहे थे कि आखिर यह सांप कौन था और कहां से आया था। लेकिन संगम के किनारे पर ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनका मानना था कि यह कोई चमत्कार है। यह घटना न केवल उनके विश्वास को और मजबूत कर गई, बल्कि उन्हें यह भी बताया कि महाकुंभ जैसा पवित्र आयोजन किसी अदृश्य शक्ति का आशीर्वाद है। इस घटना ने महाकुंभ को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया। लोग आज भी इस बारे में बात करते हैं। यह घटना हमें एहसास दिलाती है कि कभी कभी प्रकृति और भगवान कुछ ऐसा करते हैं जो हम इंसानों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या यह एक दिव्य संदेश था या महज एक अनोखी प्राकृतिक घटना? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।